ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक। वालदा कहा करती थी कि जिसको आँख ना भाए उसको आँख क्या भाए। स्टेशन अच्छे लगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन किस्म। शुक्रिया बहुत। ओह जबरदस्त, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बस अभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और जैसे इंट्रो में आप लोगों ने देखा कि आप सबको ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप लोग यही कहेंगे कि भाई ईद ज़हरा क्या है। बात यह है कि मुहर्रम और सफ़र के महीने ख़त्म हो गए हैं, एक तरीके से गम के महीने ख़त्म हो गए हैं। और 8 रबीउल अव्वल को हम मोमिनीन का या हम अहले तशय्युओं का ईद ज़हरा मनाई जाती है और उसकी खुशी में मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। और आज जो है वो इमाम ज़माना की भी ताजपोशी है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा हट के ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने कहा आज जो है मैं एक न्यू ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको कहा कि आज ईद ज़हरा का दिन है, तो आज हमारे आए थे गेस्ट भी, तो उनके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सा डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। और यकीन करें ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन मगरिब से चंद घंटे पहले, यानी 1 आध घंटे पहले जब मैं प्रेस कर रही थी। और फिर उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ के और फिर मैं आई थी कुकिंग करने के लिए। और खाने में मैं बना रही हूँ चाइनीज़। अच्छा, चाइनीज़ मेरा बेइंतहा दिल चाह रहा था, क्योंकि मैं कुछ हट के आज के दिन बनाती हूँ। वैसे तो अमूमन पूरी यानी कढ़ाई चलती है, कुछ तलन होती है आज के दिन, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग हट के खाना बनाऊं। तो चाइनीज़ में मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस एंड प्लस उसकी शाशलिक एंड साथ साथ सूप। अच्छा, यहाँ पे मेरा आज ख़ुद से दिल चाह रहा था, वरना अमूमन मैं जो है मेड से कटिंग करवा देती हूँ। तो मैंने आज शाशलिक की, फ्राइड राइस की, सब की जो है कटिंग ख़ुद से की। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले मैंने शिमला मिर्च, फिर मैंने प्याज को काटा। अच्छा, प्याज को काटने में मुझे बड़ी उलझन होती है, लेकिन इसको क्यूब्स में काटना था प्याज को, तो वो मैंने कहा चलो मैं काट दूँ। और साथ ही साथ मैं आज अनबॉक्सिंग भी कर रही थी अपने इस कटर की, और मज़े की बात इस कटर को फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी। अच्छा, इसमें 2 ब्लेड्स लगते हैं। अब जो आपको काटना है तो वही सेम 2 ब्लेड्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती क्या हो गई, एक मैंने स्लाइसिस वाला ब्लेड काट लगा दिया और दूसरी जगह मैंने कचूमर वाला यानी छोटे छोटे पीसेस वाला कार्ड लगा दिया। तो इसलिए थोड़े से ये 2 शेप्स की कैरेट्स कट गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई खैर है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जाना तो पेट में ही है, जिस तरीके से या जिस शेप से जाए। तो बहरहाल यहाँ मैं बना रही थी फ्राइड राइस, वो भी देसी स्टाइल का, बकौल मेरे बच्चों के कि मामा ये तो बहुत ही देसी स्टाइल है और इस फ्राइड राइस के अंदर आलू कहाँ आते हैं। तो मैं बना रही थी यहाँ फ्राइड राइस, उसमें ऑब्वियसली प्याज और खड़ा मसाला डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और बाकी सारी सब्जियाँ डाल दी थी। अच्छा, यहाँ शाशलिक के अंदर क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बोरियत क्या होती है कि वो जो आप क्यूब्स लें, फिर उसको मैरिनेट करें, फिर उसको बैटर बनाएं कॉर्नफ्लावर का और मैदे का, उसमें करके फ्राई करें और फिर कहीं जाके शाशलिक बनाएं। तो मैंने यहाँ यूज़ किए चिकन पॉप्स, और यकीन करें इसको यूज़ करके इतना आसान हो गई डिश बनाना, यानी चाइनीज़ को बनाना, कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। अच्छा, साथ साथ सूप भी बन रहा था। सूप में आपको ऐसा इतनी रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सूप मैं बहुत ही रफली बनाती हूँ, क्योंकि ये आपका चिकन स्टॉक था, उसके अंदर सारे जितने भी मसाला जात होते हैं सूप के वो मैंने डाले। और सूप को मैं पकाती काफ़ी हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से पहले मैं चाहती हूँ कि जितना वो गाढ़ा हो जाए वो हो जाए। अच्छा, शाशलिक मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह इतना आसान हो गया था कि मैंने चिकन पॉक्स को फ्राई कर दिया था और फिर तेल डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, फिर मैंने तमाम वेजिटेबल्स डाल दी थी जो मैंने कट की थी क्यूब्स शेप में। और कैरेट्स को ऑब्वियसली मैंने कहा था कि वो मिक्स हो गए थे, तो मैंने वही सब आधी मैंने फ्राइड राइस के अंदर डाल दी थी और आधी मैंने शाशलिक के अंदर डाल दी। और यकीन करें इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, पहले मेरा था क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठी थी डिनर बनाने के लिए, लेकिन
लेकिन जब बनाने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे व्लॉग भी करना था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर हो गया था जल्दी जल्दी काम, और मुझे मज़ा काफ़ी आ रहा था व्लॉगिंग करने में भी और डिश बनाने में भी। और फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ एक और डाली थी, क्यूब स्टॉक, यानी अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप वो डाल सकते हैं, वरना आप ये क्यूब भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और उसके बाद मैंने नमक, ब्लैक पेपर, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और केचप, ये सारी चीज़ें मैंने अंदर डाली और उसको थोड़े से हल्की आंच में पकने के दे दी। तो बहरहाल, और साथ ही साथ मुझे आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करना था, जैसे कि मेरा टाइटल है, एक तो ईद ज़हरा का टाइटल है कि मैंने आप सबको मुबारकबाद देनी है, और दूसरा ये कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब क्यों कर देते हैं। आई डोंट नो, इसका कोई रीज़न, कोई ख़ास रीज़न है तो मुझे बता दें, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि चलो भाई उनको निकालो और उनको अनसब्सक्राइब कर दो। उनकी अगर नोटिफिकेशंस आती हैं तो मैं उनकी बाकायदा वीडियो देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, मैसेज भी करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग आई डोंट नो। लेकिन जो अगर मेरे ब्लॉग्स सुन रहे हैं तो काइंडली आप लोग फिर से मुझे सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने आई डोंट नो क्यों अनसब्सक्राइब किया, कि कोई मेरी अगर बात कोई गलत लगी हो तो मुझे बता दें। तो बहरहाल ये था मेरा, मैंने कहा थोड़ा सा डिस्कस मैं आप लोगों के साथ यही करूँगी कि लोग पता नहीं सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब क्यों कर देते हैं। या तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या रीज़न है, ताकि उस रीज़न को मैं सुधारूँ। ठीक है जनाब, तो नाउ बैक टू द रेसिपी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला कॉर्नफ्लावर। अच्छा, मैंने कॉर्नफ्लावर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, तो मैंने फिर हल्का सा थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसके बाद चिकन पॉप्स डाल दिए, तो ये चिकन चाशलक तैयार था। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ डालने के बाद मैंने एक चीज़ और डाली फ्राइड राइस के अंदर, सोया सॉस और सिरका। और फिर उसके अंदर फिर मैंने भीगे हुए जो चावल थे, मैं चावलों को तकरीबन 15 मिनट भिगोती हूँ, और फिर मैंने वो चावल अंदर डाल दिए थे, और फिर ऊपर से मैंने हरी प्याज भी डाल दी थी और नमक डाल दिया था, और फिर मैंने इसको दम पे चढ़ा दिया था। अब आई थी बारी सूप की। सूप के अंदर भी मैंने सारे लवाजमान डाल दिए थे, जैसे कि आपने देखा था, और फिर इसके अंदर चिकन डाल दी थी, शेड करके चिकन डाल दी थी, और फिर मैंने कॉर्नफ्लावर और अंडा डालने के बाद सूप भी हमारा तैयार हो गया था। और ये देखें शक्ल चिकन चाशलक की, मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि ये बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आ रही थी। और जब मैंने फैसल को टेस्ट करवाया तो फैसल ने कहा इट्स ऑसम, यानी बहुत मज़े की थी। फिर एट दी एंड जो है मैंने फ्राइड राइस का जो एक मेन थिंग होती है अंडा, यानी स्क्रैम्बल्ड एग को जो है वो मैंने फ्राइड राइस के ऊपर डाल दिए, और फिर मैंने सर्विंग के लिए चीज़ें निकालना स्टार्ट की। यकीन करें, हर व्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये कुछ आसान काम नहीं है, क्योंकि जो भी काम करें उस हर काम को करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अगर कोई देख रहा है या कोई नया आया है मेरी वीडियो को, कोई नए देख रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और शेयर तो ज़रूर किया करें। टेबल पे तो मैंने खाना लगा दिया था, और टेबल की प्रेजेंटेशन देखकर जो फैसल के कज़न है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो मैंने सोचा कि उनको एक और प्रेजेंटेशन से मैं उनको खुश करूं। ऑब्वियसली मेहमानों को जितना खुश किया जाता है उसका सवाब भी अलग मिलता है। तो मैंने सोचा कि जो एक ख़ास तरीका होता है चाइनीज़ को रिप्रेजेंट करने का, तो मैंने वो किया। मैंने क्या किया, एक बाउल लिया, उसमें राइस निकाले और फिर उसको एक प्लेट के अंदर, पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद ये वाला प्रेजेंटेशन कर रही थी, और फिर उसके साइडों में मैंने चाशलक निकाला। यकीन करें, जब मैंने ये प्रेजेंट किया तो आइए सुनते हैं कि ये प्रेजेंटेशन देके उन्होंने क्या फरमाया। ओह जबरदस्त, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारे भाई, और ये इनकी ये सारी खातिरमदारात हो रही हैं, और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कैसा था डिनर आपका। भाई बात असल ये है कि वो हमारी वालदा कहा करती थी कि जिसको आँख ना भाए उसको आँख क्या भाए, समझ गए ना। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये देखने में इतना मज़े का लग रहा है, शुक्रिया बहुत जो बहुत। उसका मतलब
जिस तरह से सेटअप किया था बाकायदा वो राइस का एक बाउल बना के और यानी आपको प्रेजेंटेशन अच्छे लगे? बहुत जबरदस्त, बेहतरीन किस्म। शुक्रिया और फिर बहुत। साथ में पापड़, सूप, राइस, कोल्ड ड्रिंक, ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत ही इंजॉय किया मैंने। और लाहौर में मैं आया हूँ काफी अरसे बाद। कराची से आए लाहौर, कराची से आया हूँ। अप्रॉक्स आई थिंक 5-6 साल बाद आए हैं आप। हाँ, और अभी फैमिली, हाँ 20 साल बाद। हाँ, अच्छा। काफ़ी खुशी होती है कि इंसान जब मेहनत करे और उसको आंसर में या रिप्लाई में इस किस्म के तारीफ़ें मिलें। तो खैर हर कोई खुश होता है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हर बंदा खुश होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इवन अगर जैसे कि मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ, इसमें भी व्यूज़ अगर मिलें, इसमें भी लाइक्स अगर मिले, तो इंसान मोटिवेट ही होता है ऑब्वियसली। और हमें चाहिए कि हमें एक दूसरों को मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बहरहाल एट दी एंड फिर आ गए थे हम लोग थोड़ी सी इंजॉयमेंट और करने के लिए, क्योंकि हम आ गए थे आइसक्रीम खाने, और यहाँ की बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम होती है। तो मैंने तो मंगवाई थी अपनी किट कैट और बाकी बच्चों ने अपनी मंगवाई थी चॉकलेट आइसक्रीम। बहुत बहुत मुबारक हो। और आप मुझे ये बताइए कि आपको आज का डिनर कैसा लगा? डिनर अच्छा था, चाइनीज था, अच्छा लगा। लेकिन मेरा हमेशा चाइनीज में एक प्रॉब्लम आती है, मैं चाइनीज ज़्यादा हजम नहीं कर पाता, मतलब कि मेरा पेट फुल हो जाता है। लेकिन आज आपने चाइनीज नहीं, चावल चाइनीज नहीं थे। चावल चाइनीज नहीं थी, देसी चावल, देसी फ्राइड चावल थे। मज़े के थे? लेकिन नहीं बिल्कुल मजे के नहीं थे। मजे के थे। नहीं, अगर सुना आपने बच्चों का कहना कि देसी चाइनीज़ आपने बनाया था, यानी देसी फ्राइड राइस बनाया था। यकीन करेंगे जबकि टेस्ट में मैं ये समझती हूँ कि फ़्राइड राइस से भी ज़्यादा बहुत मज़े के थे। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप पसंद आएगा। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।